students, welcome to the platform of Learning Academy. I'm your host Thomas Rukibrin. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है डायसेक्राइड्स। स्टूडेंट्स इस पिछले लेक्चर के अंदर हमने मोनोसेक्राइड्स को देखा। एक लेक्चर के अंदर हमने मोनोसेक्राइड्स का इंट्रोडक्शन और इसके अलावा राइबोज और डिऑक्सीराइबोज इन दोनों के जो है स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखा। इसके अगले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखा। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम डायसेक्राइड्स की स्टडी करेंगे और इसके अलावा हम सक्रोज और माल्टोज दोनों के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। हमारे ग्रुप में बच्चों ने सक्रोज का बनाया हुआ है, लेकिन हम साथ माल्टोज का भी बनाएंगे क्योंकि बहुत आसान है और आप लोगों को ये चीजें सारी पहले आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि डाई का मतलब क्या होता है, सेक्राइड कहते हैं शुगर। ठीक है, तो डाइसेक्राइड नाम से जाहिर है कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर दो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, या आसान जुबान में ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दो मोनोसेक्राइड्स होंगे। दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तो बच्चे क्या बना देंगे, ये बना देंगे डाइसेक्राइड। ठीक है, दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तो डाइसेक्राइड बनते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सिंपल इसकी डेफिनेशन यही होगी कि दे आर मेड ऑफ टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। इससे मतलब बने हुए कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब आपस में मिलेंगे तो बच्चों डाइसेक्राइड बनते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज की है कि दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में कम हल होते हैं। अब बच्चों हमें पता है कि जो छोटी चीज है ना वो पानी के अंदर जल्दी हल हो जाती है, जबकि जो बड़ी चीज है वो पानी के अंदर हल देर से होती है। अब पहले जो मोनोसेक्राइड होता था वो एक ही मॉलिक्यूल होता था, पानी के अंदर फौरन से हल हो जाता था। लेकिन बच्चों जब एक मॉलिक्यूल बड़ा हो जाता है तो उसका पानी के अंदर हल होना मुश्किल हो जाता है। तो ये पानी के अंदर बच्चों क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं, कम सोल्यूबल होते हैं, कम हल होते हैं। दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, ये जायके में क्या होते हैं, कम मीठे होते हैं। इसकी क्या वजह है, मतलब एक है, मतलब आप इस तरह समझे ना, एक यूनिट है, अगर एक चीज है तो वो मीठी है, दो चीजें मिल गई तो वो कम मीठी हो गई, ऐसा क्यों? मतलब ये ग्लूकोज अलग से फ्रक्टोज अलग से होते दोनों स्वीट है, टेस्ट है। ठीक है, लेकिन वो दोनों मिलकर सक्रोज बना देंगे तो सक्रोज का जो है वो दोनों के निस्बत जो टेस्ट है ना वो लेस स्वीट होगा। हालांकि सक्रोज हम चीनी को कहते हैं कि हम आम ठीक है डेली लाइफ में रूटीन सब्जी की यूज करते हैं, वो ठीक ठाक स्वीट एंड टेस्ट होती है। लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की निस्बत जो है अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो इसकी निस्बत जो है वो लेस स्वीट एंड टेस्ट होगा। वो जो इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि जब हम अब देखिए ना, टेस्ट एक प्रॉपर्टी हमारी टंग की, हमारी जुबान की, हम जिस चीज को भी चखते हैं हमारी जुबान के ऊपर ना हाथ के साथ छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, इनको हम ना टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। आप लोगों की आप लोगों की जुबान है, इसमें ना इस तरह छोटे छोटे सुराख होते हैं, बर्ड टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। अब ये जायका चखने में बदल देते हैं। तो अगर एक छोटी चीज होगी ना वो फौरन से जाके इस एक सुराख के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी और फौरन से दिमाग तक पैगाम जाएगा, फौरन से आपको चखने की हिस्ट्री है ना वो काम करना शुरू कर देगी। लेकिन बच्चों एक बड़ी चीज होगी ना वो यहाँ पे जल्दी से पूरी नहीं आएगी, आपको मैंने मुंह के अंदर रख के बड़ी चीज को छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा और फिर तोड़कर फिर वो जाके यहाँ पे अटैच होगी। मेरे पास समझ में आ रही है? अब ये कम जो है लेस स्वीट क्यों होती है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है हमारे टेस्ट बड्स की निस्बत। ठीक है, मैंने बड़े आसान जुबान में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इनका साइज जो है वो लेस स्वीट क्यों होता है। ठीक है, इनका जो टेस्ट है ना सॉरी वो लेस स्वीट क्यों होता है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बच्चों आए अब हम इस एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है सक्रोज। ठीक है, सक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टूडेंट्स ये बनाते हैं सक्रोज। और सक्रोज आपको पता है हम इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, सक्रोज है C12H22O11। इसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये सक्रोज का फार्मूला है, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, जो हम घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सक्रोज कहलाते हैं। तो कुछ आज तक हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेम रखना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ना, वही स्ट्रक्चर जो कि आप लोगों ने पहले ड्रॉ किया था, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। सिंपल स्टूडेंट्स आपने वही दो लाइन लगानी है, यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन। देखिए इस सारी अब ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूँ बड़ी आसानी से, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ लेक्चर के अंदर आपको सिखा दिया कि आप लोगों ने ड्रॉ किस तरह से करना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी ड्रॉ हो गया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पीछे आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर आएगा। ये कार्बन नंबर 1 2 3 ये 4 ये 5 इसके ऊपर ये 6। ठीक है, और कार्बन नंबर 6 के साथ CH2OH ग्रुप आता होता था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारा बनाना सिखाया था। इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे और करें ना, कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर की तरह नीचे
और यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन, जबकि कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, और बाकी जिस तरह पीछे चला आ रहा है यहाँ पे भी नीचे था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होगा, हाइड्रोजन ऊपर। और बच्चों मैंने आपको बताया कि जो ड्रिंक का आखिरी कार्बन होता है इसके साथ हमेशा हाइड्रोजन ही लगता है, ठीक है। तो इसके साथ हाइड्रोजन, तो बच्चों किसका स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, ये बन गया ग्लूकोज का। इसका बन गया ग्लूकोज। अब बच्चों हमें इसके साथ अटैच करनी है फ्रक्टोज। क्या अटैच करनी है, फ्रक्टोज अटैच करनी है। जो फ्रक्टोज हम किस तरह से अटैच करेंगे, ये देखें। फ्रक्टोज का बच्चों हमने कल फॉर्मूला सीखा था, मैं यहाँ पे उसको दिखा देता हूँ आप लोगों को ड्रॉ करके, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो पहले हमने जो चीज देखी थी ना वो ये थी, ऑक्सीजन कार्बन इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक कार्बन रिंग के बाहर यहाँ पे होता है और एक कार्बन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। अब यहाँ पे CH2OH है, इसके ऊपर वाली साइड यहाँ पे हाइड्रोक्सिल मौजूद होता था। कार्बन नंबर 3 पे आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोक्सिल की पोजीशन हमेशा चेंज होती थी, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर और यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे, और इससे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल नीचे और यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन ऊपर। तो रिंग का आखिरी कार्बन के साथ क्या आता था, हमेशा हाइड्रोजन आता था। मैंने आपको पहले बताया नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था बच्चों, लेकिन यहाँ पे हम ये ड्रॉ नहीं करेंगे। हमने दरअसल, ठीक है, हम ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पे कार्बन नंबर 1 को ना, जो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 फ्रक्टोज के कार्बन नंबर, ठीक है, 2 के साथ जो है वो मिलता है। आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के साथ मिलता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ से इस तरह से ना उल्टा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही, हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से उल्टा के लिख देंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन और यहाँ पे फिर कार्बन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बन और ये कार्बन। अब बच्चों यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए सेम वही चीज होगी। कार्बन नंबर 1 पे क्या आएगा, CH2OH, कार्बन नंबर 6 पे भी CH2OH। बस आपने अब की बार काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब देखें कार्बन नंबर 2 पे वहां पे क्या था, हाइड्रोक्सिल था, तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल आएगा। कार्बन नंबर 3 में हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज की ऊपर आ जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल नीचे रहेगा। और बच्चों इसके साथ क्या आएगा, कार्बन नंबर 5 से सिर्फ हाइड्रोजन आएगा। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ नंबरिंग चेंज कर दी। यहाँ पे हम नंबरिंग 1 से इस साइड से करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने नंबरिंग इस साइड से कर दी, ताकि हम कार्बन नंबर 2 को 1 के साथ रिएक्ट करवा सकें। बाकी वही सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी जो कि हमने इससे पहले पढ़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई। सेम वही चीजें हम सबने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है, ताकि 1 को 2 के सामने लाया जाए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल और कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोक्सिल, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन होता है, होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोक्सिल और यहाँ पे बच्चों ये भी क्या है हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोक्सिल है। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या, इन दो हाइड्रोक्सिल में से ना मिलेंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक वाटर का मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, H2O, ठीक है। अब बच्चों आप इमेजिन करें, ठीक है, कि ये हुआ यहाँ पे ना, ये हुआ कि ये हाइड्रोक्सिल और ये हाइड्रोजन इस तरह, ठीक है। ये दोनों जब आपस में मिले हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जब ये दोनों आपस में मिले, तो यहाँ पे बच्चों क्या निकल गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। मेरे पास समझ में आई। अब यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला ना, तो अब की बार क्या होगा बच्चों, अब की बार हम क्या करेंगे, सेम आप जब रजिस्टर पे ड्रॉ करेंगे ना, तो चूंकि आपका पेज छोटा होगा, तो आपने एक साइड पे ग्लूकोज एक साइड फ्रक्टोज ड्रॉ करके आपका पेज फिल हो जाएगा। फिर बच्चों आपने इस तरह से ना दरमियान में लाइन लगानी है, चलिए इस तरह दरमियान में आप लाइन लगाएंगे। फिर सारे इसी स्ट्रक्चर को आप दोबारा से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। दोबारा से स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए दोबारा से इसको नोट डाउन कर रहा हूँ। बहुत आसान है, अगर आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना सीख लिया है, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है, ठीक है। सेम वही चीज है। देखिए मैं इसको फौरन से जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बच्चों मुझे इसको ड्रॉ करना आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन इसको नहीं छेड़ना, इसको भी हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। आपने बाकी जो है उसको यहाँ से आपने फिल कर देना, ठीक है। कार्बन नंबर 1 है, फिर 2 है, जब देखिए 3 पे ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये वाला 6 है, ठीक है। अब बच्चे आप देखिए 3 में हाइड्रोक्सिल ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे होगा, ठीक है। 3 में ध्यान रहता है कि 3 में हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज होती है, तो यहाँ पे 4 में नहीं होगी, तो 4 में हाइड्रोक्सिल की पोजीशन किसमें होती थी, गैलेक्टोज में, ठीक है। और बच्चों अब मैंने आपको बताया 3 का जो आखिरी कार्बन है इसका साथ हमेशा हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है।
तो मुझे मैंने फॉरन से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। इस कार्बन को मैंने छिड़ा क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड ड्रॉ करना है। अब जो सेम यहाँ पे मैं दूसरी साइड में मैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। लेकिन इतना आसान स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन सेम वही चीज है। जब अब की बार मैंने जो गिनती है ना यहाँ से स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब जब ये 1 है ठीक है, बन जाएगा CH2OH, तो मुझे भी क्या होगा CH2OH। कार्बन में 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 है। अब आपको पता है कि यहाँ इसको भी मैंने छोड़ूंगा क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हुआ 2 वाले में। अब 3 वाले का हाइड्रोक्सिल ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 का हाइड्रोक्सिल नीचे रहेगा पोजीशन पर, यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर और रिंग के आखिरी कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन अटैच, ठीक है। वो तो मैंने सारे स्ट्रक्चर को इसी तरह से नीचे बता दिया। अब तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ से जो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो 2 एटम्स के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। अब एक तो ऊपर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, अब पहले ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, इन बात समझ में आई है। ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, अब हुआ क्या, इस हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोजन को ले गया, वाटर बना दिया। अब बच्चों इस ऑक्सीजन के पास ये वैलेंसी खाली है, अब ये बॉन्ड खाली है। अब बच्चों ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन ना जो ये वाला बॉन्ड देखिए यहाँ पे, अब ये जब कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोक्साइड निकल गया तो कार्बन का ये बॉन्ड फ्री हो गया। मेरे बात समझ में आ रही है। अब बच्चों अब होगा क्या, कार्बन का ये वाला बॉन्ड फ्री, ऑक्सीजन का ये, अब ये दोनों आपस में मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों होगा क्या, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना जो बच्चों, वो इनको क्या करेगी, उन दोनों को आपस में मिला देगी। बच्चों आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना ना, ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सक्रोज का। किसका है, सक्रोज का स्ट्रक्चर, जो कि किसके मिलने से बना बच्चों, ठीक है, जो कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ मिला तो हमारे पास क्या बना बच्चों, हमारे पास बना, ठीक है, सक्रोज। तो देखिए कितना आसान है और बहुत ही सिंपल सादा सा कांसेप्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और स्टूडेंट्स ये सारा जो टॉपिक है हमारा पिछले लेक्चर्स के ऊपर बेस करता है। अगर आपको पिछले लेक्चर्स की अच्छी समझ है तो आप लोग इन टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए, अब ये हमारे बुक पे गिवन था। अब हम जो है वो माल्टोज को ड्रॉ करके देखते हैं, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, और फिर उनको ड्रॉ करके देखते हैं कि आखिर किस तरह से जो है नया मॉलिक्यूल माल्टोज बनता है, ठीक है। बहुत आसान है, हालांकि हमारे बुक के अंदर ही दिया हुआ, लेकिन हम इसको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर कर रहे हैं क्योंकि किताब से हट के भी चीजें जो है वो जरूरी होती हैं। अब हम जो है माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 ग्लूकोज को जब वापस मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा। अब जो सिंबल पता है कि ग्लूकोज जो है वो 6 रिंग वाला होता है, वहां पे सिंबल वही 2 लाइंस लगानी है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, और सिंबल। आप लोगों ने उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस लेक्चर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। सेम वही है, नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 और ये 6 में CH2OH, ठीक है। बाकी यहाँ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड करने के लिए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। हाइड्रोक्सिल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। बाकी कार्बन का फॉर्मूला वही होगा, हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, और रिंग का जो बच्चों आखिरी कार्बन है ना इसके साथ हमेशा हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना, इसके साथ हाइड्रोजन आ गया और बच्चों हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया। अब इसी तरह एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पे बनाएंगे, सेम इसी तरह का मॉलिक्यूल बनाएंगे। सेम यहाँ पे देखें, तो फिर वही 2 लाइन, ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन और ये। अब ये 1 2 3 4 5 और इसके ऊपर ये 6, ठीक है। अब आपने इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल बल्कि नीचे वाली साइड पे ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन, यहाँ पे देखें 3 का पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, हाइड्रोक्सिल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 4 पे भी हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, और इनका जो आखिरी कार्बन है यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लगेगी इसके साथ, ठीक है। बच्चों ये क्या है हमारे पास, ये भी ग्लूकोज है, ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब बच्चों होगा क्या, जबकि दोनों आपस में मिलेंगे बच्चों सेम, ठीक है, वही रिएक्शन होगा। यहाँ पे 2 वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे H2O रिमूव हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन कार्बन को फोन के साथ जाके बाइंड कर देगा, तो बच्चों दोबारा से आप लोगों को इसको ड्रॉ करना, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर्स दिए होंगे तो ये सारा आपके फिंगर टिप पर खेल है, बहुत आसान चीजें हैं। क्योंकि मैं आप यहाँ देखिए मैं क्विज से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसका कांसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से दिया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे आवेदन हुआ है, अब इसको नहीं छेड़ेंगे, इसके ऊपर जो सिंपल हाइड्रोजन लगा देंगे, तो यहाँ पे हमें ज्यादा ऑक्सीजन के साथ मिलाना है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल नीचे,
तो हाइड्रोजन ऊपर, और ये 3 पे हाइड्रोक्सिल ऊपर होगा तो हाइड्रोजन नीचे, बाकी 4 पे हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, क्योंकि आपके कार्बन से सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा। तो जिससे इसी तरह यहाँ पे इस कार्बन को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए पूरा मॉलिक्यूल मैं आप लोगों को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे से देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, सेम वही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिल नीचे, कार्बन नंबर हाइड्रोजन पर, कार्बन दोनों पे हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, कार्बन नंबर 3 पे पोजीशन दे, हाइड्रोक्सिल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। कार्बन नंबर 4 पे क्या होगा बच्चों? ठीक है, अब इसको नहीं छेड़ेंगे तो इसका हमें इससे बॉन्ड बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन लगेगा, रिंग के आखिरी कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन, इसके ऊपर आखिरी कार्बन जो रिंग से बाहर है CH2OH। बच्चों अभी देखिए दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मैंने आप लोगों के लिए फिर दोबारा जल्दी से बना दी। अब इससे यहाँ पे क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री है और इसका एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री होगा, तो ये क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ना इसे हम कहते हैं माल्टोज। माल्टोज क्या होता है बच्चों? दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो चीज बनती है क्या है? माल्टोज। देखिए इसमें मुश्किल था बिल्कुल भी नहीं, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपको ड्रॉ करने आते थे, आप लोगों ने दोनों को मिला के क्या बना दिया? माल्टोज बना दिया। और यहाँ से पेपर में आप लोगों से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्या पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा तो बताएं कि जो सक्रोज है, ठीक है, सक्रोज में दो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, तो ग्लूकोज का कौन सा कार्बन फ्रुक्टोज के कौन से कार्बन के साथ मिलता है? तो आपने ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है वो फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन के साथ मिलता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माल्टोज में क्या है, जो एक ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन एटम्स के साथ मिलता है। अगर यहाँ पे नंबरिंग दिया है, हम देखिए चौथा कार्बन है, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 ये 5 ये 6, ठीक है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ मिलता है। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑक्सीजन के जरिए मिलता है और फिर ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बना देगा? माल्टोज बना देगा। क्लियर? स्टूडेंट्स माल्टोज देखिए, अगर आप सक्रोज को देखें, माल्टोज को देखें, इनका फार्मूला यही होता है C12H22O11। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे बच्चों के ध्यान में कौन क्या लाते हैं कि जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ना, देखिए C6H12O6, अब यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल 6H12O6, अब जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे C12H24 और 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या होता है? C12H22O11। तो फिर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया है ना, तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, जिसकी वजह से एक वाटर का मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होते हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए तो 22 रह गया, एक दूसरे यहाँ से निकला तो 11 रह गया। तो ये इसी वजह से जो है ये फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता है कि आप लोगों को डायसेट्राइड्स की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी, आप लोगों ने डायग्राम्स की बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोगों के डायग्राम्स जो है वो फेवरेट पर याद हो जाए। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पॉलीसेकेराइड्स के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।